आज बनेगी जी मिक्स वेज, एक ऐसी मिक्स वेजिटेबल जो होगी मक्खन मार के, जिसका एक निवाला खाते ही आप बोलेंगे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बटरी है, यम है, और मुंह में जाते ही कहेंगे भाई मज़ा आ गया। तो शुरू करते हैं वेज मक्खन वाला, जिसकी जी टेस्ट की गारंटी साडी। लेट्स बिगिन। अब ये जो मक्खन मार के सब्जी है, इसके लिए सबसे पहले हमें मखमली एक करी तैयार करनी है, जिसका बेस होगा टमाटर। टमाटर को बस यूं रफली कट करना है, मोटा मोटा चंक्स में। अब ये जो वेज मक्खन वाला है, इसके अंदर जो टेस्ट का मैजिक है वो आता है 50% इसकी ग्रेवी से और बाकी 50% सब्जियों से। मतलब किस तरीके से सब्जियों को पकाया है, इसलिए वीडियो को आपको एंड तक देखना है। फिलहाल जी टमाटर गए, सीधा एक पैन, कढ़ाई, पतीला जो आपके पास है इस्तेमाल करिए, गैस ऑन। साथ ही साथ ये टमाटरों का रस है वो भी इसमें डाल दो। इसी में ज़रा सा प्याज, ज़रा सा मतलब टमाटर के रेशियो में उसके हिसाब में थोड़ा ही है। इसी में लहसुन, और अगर आप किसी कारणवश प्याज और लहसुन नहीं खाते तो बहुत ही सिंपल है जी, इसमें प्याज और लहसुन मत डालो, दैट्स इट। 19-20 ही रहेगा टेस्ट का फर्क, ज़्यादा आफत नहीं आएगी। साथ ही हमारे पास है ये अदरक का छोटा सा पीस, यूं रफली कट करके ये भी इसमें जाएगा। अब जी मसालों की बारी। इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता, ये मोटी इलायची, थोड़ी सी हरी इलायची, साथ ही इसमें जाएगी थोड़ी सी लौंग, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, दालचीनी, थोड़ा नमक और काजू। अब देखिए आपके पास घर पर अगर काजू नहीं है या नहीं डालना चाहते, अवॉइड कर सकते हैं। काजू का यहाँ पर सिर्फ केवल ये इतना ही काम है कि वो करी को थोड़ी सी थिकनेस देगा, क्रीमी बनाएगा। और काजू अगर नहीं है तो अगर मूंगफली है उसको भी डाल सकते हैं। आपके पास अगर 4 मगज़ हैं वो भी डाल सकते हैं। ये देखो जी हरी मिर्च स्वाद अनुसार। बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो मिर्च को आप अवॉइड कर सकते हैं, ताकि हमारा ये जो पूरी दुकान है जले ना। ज़रा सा पानी, और क्योंकि मक्खन वाला है तो थोड़ा सा मक्खन, जी हाँ थोड़ा ही है ये, क्योंकि अभी और काफ़ी आना है। वेज मक्खन वाला। चलिए जब ढक्कन जिस दिन इसका मिल जाएगा मैं उसी दिन इसे कवर कर दूंगा, ढक्कन का इसका। और ये गया जी ढक्कन। गैस को हल्का करना है और अब इसे हम कम से कम आधे घंटे के लिए पकाएंगे। जब तक ये पक रहा है अपना ध्यान जो है वो यहाँ केंद्रित कीजिए, इन सब्जियों की तरफ। अब देखिए वेज मक्खन वाला के अंदर 2 चीज़ें हैं। एक, मनचाही सब्जी आप इस्तेमाल करिए। दूसरा, सब्जी का जो कट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब्जी खाई जाएगी रोटी के साथ, तो बेस्ट है कि जी वो निवाले में फिट आ जाए। निवाले में फिट आने के लिए इसका साइज थोड़ा सा छोटा रखना पड़ेगा, लेकिन किंतु परंतु बहुत ज़्यादा छोटा कर देंगे ना तो सब्जी घुल जाएगी, मैशी हो जाएगी। इसलिए ध्यान से देखिए सब्जी का साइज। ये देखिए इसे कहते हैं गोभी का फ्लोरेट, ठीक है, छोटा ही है, इसको 1/2 बस इतना। दिस इज अ वेरी गुड साइज, ना खुलेगी ना ही बहुत बड़ी है, परफेक्ट। ये देखिए जी गोभी तैयार। अब इसी तरीके से बाकी भी सब्जियां काटनी है। जैसे हम इसमें डाल रहे हैं आलू, तो आलू को भी छोटे आकार में यूं। अब ऐसे ही बाकी की सब्जियां भी हम छोटा छोटा काट लेंगे। ये देखिए गाजर भी कट गई। उसी तरीके से जी ब्रोकली, ये मशरूम, हरी कैप्सिकम, थोड़ा बड़ा कटा हुआ बीन्स और बॉइल्ड कॉर्न। अब देखिए ये सब्जियां हमारी तैयार हैं। अगर इसमें से कोई सब्जी आपको पसंद नहीं है उसे आप माइनस कर दीजिए, जो सब्जी पसंद है उसे प्लस कर दीजिए। सीजन के हिसाब से भी आप ये कर सकते हैं। अब करी की तरफ। टमाटर तैयार हैं, ये देखिए अच्छे से गल गए हैं। ये काजू भी है वो नरम पड़ गया है। अब जी गैस ऑफ, और टमाटर को कंप्लीटली ठंडा करना है ताकि इसको हम आसानी से पीस सकें। गर्मा गर्म मिक्सी में डालेंगे ना
ऐसे उछल के छत पे जाएगी, वहां से फिर मक्खन वाला गिरेगा। बैड जोक। ठंडा होने के उपरांत इसमें से हम तेज पत्ता निकाल देंगे और ये ना सिनेमन, दालचीनी, इसे भी मैं निकाल रहा हूं क्योंकि कई बार ये काफी स्ट्रांग हो जाती है। परफेक्ट। ये गया जी टमाटर। परफेक्ट, नाइस स्मूथ क्रीमी। लुक एट दिस। अब देखिए जी करी हमारी तैयार है, सब्जियां कटी हुई हैं। अब ये गलती नहीं करनी कि सब्जियों को आप उबाल दें। उबालेंगे तो फ्लेवर निकल जाएगा। बेस्ट है कि उसको मक्खन में हम पकाएं। जिसके लिए जी हम लेंगे एक पैन और हल्का सा तेल। आप बोलेंगे जी अभी बोला कि मक्खन में पकाएंगे और तेल डाल रहे हैं भाई साहब। उसके पीछे एक कारण है। कारण यह है कि स्ट्रेट मक्खन डालेंगे ना तो मक्खन जल सकता है, ब्राउन हो सकता है, इसलिए जरा सा तेल डाला जाता है। इसे अच्छे से मेल्ट करना है। नाइस। अब आपको ध्यान देना है सीक्वेंस पे, किस सीक्वेंस में सामग्री जाएगी, स्पेशली हमारी सब्जियां। सबसे पहले जी थोड़ी बारीक कटी अदरक। अदरक का मक्खन के साथ बढ़िया मेल है, और जहां अदरक वहीं पर मिर्च। मिर्च को थोड़ा सा ना स्लिट करके मैं डाल रहा हूं। ब्यूटीफुल। और क्योंकि इन सब सब्जियों में जो सबसे हार्ड वेजिटेबल है वो है आलू, तो पहले थोड़ा आलू को पकाया जाएगा। यूं जो सब्जी हमने काटी थी, जो आकार की मैंने बात करी थी इस वक्त, वो यहाँ पर बहुत काम आती है। बड़े बड़े आलू होंगे तो उसे पकने में समय लगेगा, इसलिए सब सब्जियों को हमने छोटा ही काटा है। ये देखिए आलू को जरा से ही पकाना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे बाकी की सब्जियां। सबसे पहले गाजर और बीन्स। इसे भी लाइटली हम भूनेंगे मक्खन के अंदर ही। वेज मक्खन वाला का मतलब ये नहीं कि ऊपर से मक्खन डाल दिया, मतलब सब्जियों को मक्खन में अच्छे से पकाया ताकि मक्खन का जो वो बटरी फ्लेवर है वो सब्जियां सोख कर लें। तभी तो बढ़िया वेज मक्खन वाला बनेगा ना। थोड़ा सा मेहनत है, जल्दबाजी करनी है आपने थोड़ी सी, तो सब्जियों को हल्का सा बॉईल करके भी आप मक्खन में पका सकते हैं। जो कच्ची सब्जी का फ्लेवर है वो ज़्यादा आता है। सिंपल सा है डिसीजन आपका। और आपको लग रहा है कि जी मक्खन बहुत ज़्यादा है, घबराइए नहीं, हमारी ग्रेवी और सब्जियां काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मक्खन बैलेंस आउट हो जाएगा। अब जी इसके अंदर गोभी, साथ ही मशरूम और ये मक्का। ये देखिए हो गया ना मक्खन कम। अब इन सब्जियों के ऊपर हम डालेंगे नमक, इंपॉर्टेंट है जी। टॉस इट। और अब ढककर इन्हें सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हम पकाएंगे। ये है थोड़ी हार्ड वेजिटेबल्स, तो ब्रोकली, कैप्सिकम, ये उबला हुआ मटर और पालक और पनीर अगर आपको डालना है, ये सॉफ्ट होते हैं, जल्दी पक जाते हैं, ये एंड में डालेंगे। सिंपल लॉजिक है। ऑलराइट, ये देखिए सब्जियों ने अपना पानी छोड़ दिया, विच मीन्स के फ्लेवर सारा इसमें आ गया एंड सब्जियां सारी की सारी ऑलमोस्ट कुक्ड हैं। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें ब्रोकली। ब्रोकली थोड़ी सी नाजुक होती है बेचारी, पहले डाल देंगे ना तो मैशी हो जाएगी और ज़रा सी इसको भाप लगेगी, ये बिल्कुल परफेक्ट पकेगी। इसी दौरान इसमें हम डालेंगे हमारी ये करी जो हमने पीस के तैयार करी थी। और इसे छानना ज़रूरी है ताकि आपको एक स्मूथ मखमली एक फाइनल डिश मिले। जैसा नाम वैसी सूरत, मक्खन वाला, मखनी जैसी करी। अब गैस को तेज करना है और सब्जियों को करी में अच्छे से हम पका लेंगे। अब आप देखेंगे जी जो हमारी करी है थोड़ी सी थिक है, इसलिए ज़रा सा पानी इस वक्त इसमें हम डाल सकते हैं। यूं बढ़िया मखमली सब्ज मक्खन वाला, वेज मक्खन वाला, ऑलमोस्ट रेडी। सब्जियां जब तक फुल टर्न होती है हम लेंगे थोड़ी सी पालक। अगर सर्दियां हैं और सरसों आ रही है तो सरसों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है, लेकिन पालक एक बढ़िया टेस्ट देती है।
पालक को यूं रफली हमें काटना है। पालक का पत्ता धुला हो इस बात का ध्यान रखें। इसमें हम डालेंगे पालक, साथ ही हरा मटर और कसूरी मेथी, स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक और एक चुटकी भर चीनी। मीठा नहीं करना, लेकिन चुटकी भर चीनी बाकी फ्लेवर्स को बैलेंस करेगी। और पालक और मटर थोड़ी सी हीट लगे नहीं कि पक गए। फैंटास्टिक, ये बनी बढ़िया वेजिटेबल मक्खन वाला। ऑलमोस्ट देयर, एक छोटा सा स्टेप अभी और है, बट ज़रा देखिए तो इसे कितना बढ़िया रंग आया, कितनी बढ़िया लग रही है। वैसे तो ये वेज मक्खन वाला है, लेकिन आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पनीर भी डाल सकते हैं। होता है ना समोसा आलू का, वो महंगे वाला जब आप खाते हैं तो उसके अंदर बीच में एक पनीर का टुकड़ा और एक पीस काजू का, वो भी आधा कटा हुआ होता है ना, जिसका 12 रुपये देते हैं। तो उसी तरीके से इस डिश को भी आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, पनीर और थोड़ा सा काजू डालकर। तो ये जी थोड़ा सा पनीर और थोड़े से काजू, वंस अगेन टोटली ऑप्शनल है। सब्जियां पक गई हैं, एक रिच क्रीमी उसका टेक्सचर है। अब फिनिशिंग के दौरान एंड में एकदम हम इसमें डाल रहे हैं कैप्सिकम। कैप्सिकम क्योंकि टेंडर होती है, काली ना पड़ जाए, इसलिए टुवर्ड्स द एंड ही जाती है। और थोड़ी सी इसके अंदर क्रीम। मिक्स इट अप, 1 क्विक बॉयल और हमारा वेज मक्खन वाला तैयार। वेज मक्खन वाला तैयार। लेट्स प्ले दिस। और हमारा वेज मक्खन वाला, हाँ भाई, डन।